बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में मोंटू नाम का एक जिराफ रहता था। वह बहुत ही शरारती और नटखट था। वह हमेशा छोटे छोटे जानवरों को परेशान करता रहता था। जहाँ भी उसे कोई अकेला जानवर मिलता तो वह उसका पीछा करने लगता था। जंगल के सभी जानवर मोंटू की इन हरकतों के कारण बहुत परेशान रहते थे। मोंटू जिराफ इतना बदतमीज हो गया था कि अपने माँ बाप को भी उल्टा सीधा बोल जाता था। उसके माँ बाप उसे समझाने की बात करते तो वह उल्टा ही उन्हें शिक्षा देने लगता था। मोंटू कहता था, पिताजी अब आप दोनों बूढ़े हो चुके हो। अब आप अपनी सलाह अपने पास ही रखिए। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोंटू की ऐसी बातें सुनकर उसके माता पिता दुखी हो जाते थे। एक दिन तो हद ही हो गई। मोंटू पहाड़ी पर खड़ा था, उसके पीछे एक मेंढक बैठा था। तभी मोंटू को क्या हुआ कि उसने जोर से लात मारी और मेंढक को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। मोंटू की इन सभी हरकतों को एक बाज बैठा देख रहा था। उसके बाद बाज जंगल के बाकी जानवरों के पास जाता है और उनसे कहता है, भाइयों आज तो हद ही हो गई। मोंटू ने बेचारे एक मेंढक को पहाड़ी से लात मारकर गिरा दिया। जंगल के सभी जानवर कहते हैं, मोंटू की हरकतें तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, इसका कोई ना कोई उपाय सोचना होगा। जेबरा कहता है, मोंटू को सुधारे भला कौन? इस जंगल में ऐसा कौन जानवर है जिसकी बात मोंटू मान सकता है? तभी हिरन कहता है, क्यों ना हम हाथी दादा के पास जाएं? वह जंगल में सबसे बलवान और बड़ा भी है। उसकी बात सभी जानवर मानते हैं, कोई भी उसकी बात को टालने की हिम्मत नहीं करता। जेबरा कहता है, हिरन भाई तुम ठीक कहते हो, ऐसा ही करते हैं। चलो हम सभी हाथी दादा के पास चलते हैं। और उसके बाद सभी जानवर हाथी दादा के पास चले जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं, हाथी दादा, मोंटू जिराफ की शरारतें तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। उसने सभी जानवरों की नाक में दम कर रखा है। वह दिन रात छोटे छोटे जानवरों को सताता रहता है। हाथी दादा कहते हैं, ऐसा है तो मोंटू जिराफ को एक दिन मेरे पास लेकर आओ, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मोंटू के माता पिता और सभी जानवर मोंटू को हाथी दादा के पास लेकर आते हैं। हाथी दादा मोंटू से कहते हैं, मोंटू बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो और समझदार बनो। बेवजह छोटे छोटे जानवरों को परेशान करना अच्छी बात नहीं होती। उसके बाद मोंटू हाथी दादा की बात समझ जाता है और आगे से फिर कभी किसी को परेशान नहीं करता है। बच्चों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए और बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए।